तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हम पढ़ रहे थे कि राजा और विदूषक आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए राजा विदूषक से पूछता है, विदूषक राजा से पूछता है कि हे मित्र, तुम्हें उस समय की वासवदत्ता अत्यधिक प्रिय थी या फिर इस समय की ये देवी पद्मावती। और इस तरह से दोनों का वार्तालाप आगे बढ़ता है। विदूषक भी अपने मन की भावना बताते हुए कहता है कि मुझे तो अत्यधिक प्रिय उस समय की वासवदत्ता ही थी। क्योंकि उनमें एक विशिष्ट गुण था कि वो भोजन का स्निग्ध और सुंदर भोजन का थाल लेकर के आर्य बसंत तक कहाँ गए, आर्य बसंत तक कहाँ गए, ये कहती हुई मेरा सम्मान किया करती थी। तो राजा उसकी इस बात को सुनकर के कहता है, भवतु वसंतक, हे वसंतक, ठीक है, अच्छा है, सर्वम एतत् कथिष्ये देव्यै वासवदत्ता। ये सारी बातें जो तू मुझे बता रहा है ना, मैं वासवदत्ता से कह दूंगा। तो राजा कहता है, विदूषक उससे कहता है, अविहा वासवदत्ता, कहाँ है वासवदत्ता? कुत्र वासवदत्ता, वासवदत्ता कहाँ है? चिरात खलु उपरता वासवदत्ता, वासवदत्ता तो बहुत पहले ही मर गई। यानी विदूषक उसको दिलासा देने की चेष्टा करता है कि मित्र, कैसी बात कर रहे हो, वासवदत्ता से कैसे कह दोगे? क्योंकि वो तो है ही नहीं, वो तो बहुत पहले मर चुकी है। तो राजा स विषादम, बड़े दुख के साथ कहता है कि एवं उपरता, अच्छा, क्या वो मर गई? क्योंकि हे मित्र, अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तम में मनः त्वया ततो वाणी तथा एव अयम पूर्व अभ्यासेन निस्सरता। कि हे मित्र, अनेन परिहासेन त्वया तुम्हारे द्वारा, अनेन परिहासेन इस प्रकार की हंसी मजाक के कारण, मैं मनः व्याक्षिप्तम, मेरा जो मन था वो अत्यधिक बेचैन हो गया, और ततः और इसलिए पूर्व अभ्यासेन, पूर्व के अभ्यास के कारण, यानी बार बार वासवदत्ता से वार्तालाप करने के कारण वो चीज़ें मेरे मन में अभी भी समाई हुई है, और इसीलिए उस पूर्व के अभ्यास के कारण तथैव एवं वाणी निस्रता, मेरी जो वाणी है वो अचानक इस तरह से निकल गई। यानी हे मित्र वसंतक, तुम्हारे द्वारा इस तरह के हास परिहास के कारण मेरा मन वासवदत्ता की बातें सुन सुन करके अत्यधिक बेचैन हो गया, और शायद इसीलिए पूर्व के उस अभ्यास के कारण ये जो मेरी वाणी है वो अचानक इस प्रकार से निकल गई। यानी यहाँ इस श्लोक में अनुष्टुप नामक छंद है, और वासवदत्ता की स्मृति हो जाने के कारण, उस वार्तालाप से वासवदत्ता की याद आ जाने के कारण इस श्लोक में स्मरण अलंकार भी है। तो पद्मावती उन दोनों की बातों को सुनकर के कहती है कि रमणीय खलु कथायोगो नृशंसेन संवादिता, कि सुंदर कथा प्रसंग को जो अभी तक अच्छा चल रहा था, इस दुष्ट ने इस तरह की बातें करके सब कुछ बिगाड़ दिया। क्योंकि राजा को वासवदत्ता की याद आ गई और वो दुखी हो गए। इसीलिए पद्मावती ऐसा सोच रही कि सुंदर प्रसंग चल रहा था, लेकिन इस दुष्ट ने इस प्रकार की बात कर करके सारा मज़ा खराब कर दिया, सारा मज़ा बिगाड़ दिया। उधर वासवदत्ता आत्मगतम मन ही मन सोचती है कि भवतु ठीक है, बस बहुत है, विश्वासत्यास्मि, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। और अहोप्रिय नाम इद्रसम वनम प्रत्यक्षम श्रूयते, और ये बात भी सत्य है कि परोक्ष रूप से, यानी पीछे से इस प्रकार के वचन सुनना कितना सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। क्योंकि पीछे से कोई व्यक्ति किसी की बड़ाई करे तो वो वास्तव में व्यक्ति के लिए अत्यधिक सुंदर और बड़ा अच्छा लगने वाला होता है। उधर विदूषक भी कहता है राजा को समझाते हुए कि धार्यतु भगवान, हे श्रीमान, धैर्य को धारण कीजिए, अनतिक्रमणीयो ही विधि, क्योंकि सचमुच में जो भाग्य है उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, भाग्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसलिए इद्रसम इदानीम एतत्, अब तो ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जो चीज़ बीत चुकी
जो हमारे हाथ से निकल चुका उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप धैर्य को धारण कीजिए, धैर्य को धारण कीजिए, क्योंकि अब तो ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही चलने वाला है। तो राजा कहता है कि वयस्य, हे मित्र, न जानाति भवान अवस्थाम, तुम वास्तव में मेरी अवस्था को, मेरी स्थिति को नहीं जानते। कुतः है, क्योंकि दुखम त्यक्तुम बद्ध मूलो अनुराग है, स्मृत्वा याति दुखम नवत्वम, यात्रा तु ऐसा यत विमुच्य इह वाष्पम, प्राप्त अरण्य याति बुद्धि प्रसादम। बद्ध मूलो अनुराग है, जिसकी जड़ें अंदर तक जमी हुई है, इस प्रकार के अनुराग है प्रेम को। त्यक्तुम दुखम, छोड़ना बड़ा कठिन होता है, बड़ा दुख देने वाला होता है। क्यों? क्योंकि स्मृत्वा, बार बार स्मरण करने के कारण दुखम नवत्वम याति, दुख फिर से हरा हो जाता है, दुख नया हो जाता है। और परंतु यात्रा ऐसा संसार की यही रीति है, यानी जिसकी जड़ें बहुत गहरी जमी हुई है, अनुराग है इस तरह के उस प्रेम को दुखम त्यक्तुम, बड़ी मुश्किल से ही छोड़ा जा सकता है। उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि बार बार स्मरण करने के कारण, बार बार उसकी याद आ जाने के कारण वो जो दुख है वो नवत्वम याति, वो नया सा हो जाता है। और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संसार की यही रीति है कि यत इह वाष्पम विमुच्य, कि संसार में आंसुओं को बहा करके प्राप्त अरण्य बुद्धि ही, उस ऋण से मुक्त की गई मनुष्य की जो बुद्धि है वो प्रसादम याति, वो प्रसन्नता को प्राप्त कर लेती है। संसार का यही नियम है, यही रीति है कि व्यक्ति अपने आंसू बहा करके और उस ऋण से मुक्त हो जाता है, उसकी बुद्धि प्रसन्न हो जाती है और वो फिर से खुशी खुशी जीने लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये तो इस संसार का नियम है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि जिस प्रेम की जड़ें गहराई में धसी हुई हो, जो अत्यधिक गहरी हो, ऐसे उस प्रेम को छोड़ पाना बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बार बार समय समय पर याद आ जाने के कारण, स्मरण हो जाने के कारण वो जो दबा हुआ दुख है वो फिर से नया हो जाता है, हरा हो जाता है। और संसार की एकमात्र यही रीति है कि आदमी ऐसे उस कठिन समय में अपने आंसू बहा करके उस ऋण से मुक्त हो जाता है और मनुष्य की जो बुद्धि है वो आंसू बहाने के बाद प्रसन्न हो जाती है, वो अपनी उस बुद्धि को प्रसन्न कर लेता है। तो इस श्लोक में वर्णों की अत्यधिक समानता होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है और इस श्लोक में शालिनी नाम का छंद है। उधर विदूषक राजा को रोता हुआ देख करके कहता है कि अश्रुपात क्लीनम खलु तत्र भवतो मुखम। हे महाराज, आपका मुख तो आंसुओं से भीग गया। यावन मुख उदका आनयामी, तो ठीक है, मैं आपका मुंह धोने के लिए जल लेकर के आता हूँ। और निष्क्रांत है ये कहकर के वो वहाँ से जल लेने के लिए चला जाता है। उधर पद्मावती कहती है, आर्ये वाष्प आकुल पटांतरित है आर्यपुत्र से मुखम, कि आर्यपुत्र उदयन का जो मुख है वो तो आंसू रूपी पटांतरित है, वस्त्र से ढकसा गया है। यानी आर्य उदयन का मुख आंसू रूपी वस्त्र के द्वारा ढक लिया गया है, यावत निष्क्राम है। इसलिए यही अच्छा मौका है, हम यहाँ से निकल करके चलते हैं। हमें यहाँ से इसी समय निकल जाना चाहिए, क्योंकि महाराज हमें देख नहीं पाएंगे। उनकी आंखों में आंसू है और आंसू रूपी वस्त्र के कारण जिनका चेहरा ढक गया है, ऐसी स्थिति में हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो वासवदत्ता कहती है, एवं बहुतु, ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। अथवा तिष्ठत्वम, लेकिन ऐसा करो, तुम ठहरो, क्योंकि उत्कंठितम भर्तारम उज्जित्वा अयुक्तम निर्गमनम, क्योंकि स्वामी को ऐसी व्याकुल स्थिति में छोड़ करके जाना अयुक्तम, उचित नहीं। अपने पति को ऐसी व्याकुल स्थिति में छोड़ करके जाना, ऐसे दुख में छोड़ करके जाना उचित नहीं। इसलिए अहम एव गमिष्यामि, इसलिए मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ, आप यहीं रुकिए और महाराज को सांत्वना दीजिए। तो दासी कहती है, सुष्ठु आर्या भणति, हे देवी, हे राजकुमारी जी, आर्या बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
उपसर्पतु तावत भर्तृदारी का, इसलिए राजकुमारी जी आप स्वामी के पास जाइए। तो पद्मावती कहती है किम न खलु प्रविशामि, तो क्या मैं जाऊं, अर्थात मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। तो पद्मावती कहती है हला प्रवेश, हे सखी जाइए प्रवेश कीजिए। वासवदत्ता ने उससे कहा कि हे सखी आप जाइए प्रवेश कीजिए, उनके पास जाइए। और प्रवेश से और पद्मावती वहाँ प्रवेश करती है और प्रवेश करके कहती है उधर विदूषक नलिनी पत्रेण जलम गृहीत्वा, कमलिनी के एक पत्ते में जल ला करके और महाराज को देने के लिए जाता है। तो वो पद्मावती को देख लेता है और कहता है ऐसा तत्र भवती पद्मावती, अरे ये तो देवी पद्मावती बैठी हुई है। अब इनसे इस बात को कैसे छिपाऊं और कैसे इनको बताऊं, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो राजा के पास पहुंचता है। और उसके बाद वो किस तरह से अपनी बात को स्पष्ट करता है, अपने मित्र की बात को कैसे छुपाता है और कैसे पद्मावती को बताता है, उसको हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः फिर मिलते हैं और देखते हैं कि आपस में पद्मावती, विदूषक और राजा में क्या वार्तालाप होता है।